Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग जिसको हम लव लेटर रीडिंग्स कहते हैं। लव लेटर रीडिंग्स क्या होता है, जो भी नए हैं उनको मैं बता दूं। लव लेटर रीडिंग्स होती हैं कि कई बार क्या है, हम अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, कई बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, बातचीत नहीं हो पा रही, या कई बार हमारा पार्टनर जो है वो हमें ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और कई बार क्या है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारा पार्टनर अगर साथ भी हो लेकिन हम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते कि वो क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या महसूस करता है, क्यों हमारे बीच में ये ब्लॉकेजेस हैं। तो बहुत सारी एक कम्युनिकेशन गैप कहीं पर आ जाता है जिससे हम अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। तो तब हम ये रीडिंग्स करते हैं। और इसमें हम लव लेटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ये रीडिंग को नॉर्मल रीडिंग की तरह नहीं करते, इसको हम एक कम्युनिकेटिव वे से करते हैं कि जैसे कि वो पर्सन आपसे ये सब कह रहा है, ठीक है। एक लेटर की फॉर्म में इसको रीड करते हैं रीडिंग्स को। तो सबसे पहले तो ये जेंडर बेस्ड रीडिंग्स नहीं है, इसको लड़का लड़की कोई भी देख सकते हैं। मैं लड़की हूँ तो मैं इस तरह से रीड करती हूँ कि जैसे ये लेटर किसी लड़के की तरफ से आया है, ठीक है। अगर आप ये लेटर किसी फीमेल की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उस तरह से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं, ओके। तो ऑल राइट, ये भी हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको दो चॉइसेस दूंगी जिसमें से आपको एक कार्ड चूज़ करना है और उसके बाद हम वो वाला लव लेटर करेंगे। ऑल राइट, तो मैं चॉइसेस भी आपके सामने ही निकाल लूँगी, मैंने पहले से नहीं निकाली हुई हैं। ये हार्ट शेप कार्ड्स हैं तो बहुत प्यारे, इसको शफल करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ओके, ये दो कार्ड्स गिरे थे, यही दो कार्ड्स को हम ले लेते हैं। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से सिलेक्ट करना है। ये है पाइल 1 जिसमें ये बहुत प्यारे से कपल की फ़ोटो है साथ में, ओके, हग किया हुआ है। ये पाइल 1 है, इसको आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। और ये है पाइल 2 जिसमें ये ग्रीन कलर के सेंटर्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं एंड हार्ट बना हुआ है, ओके। ये दो सिलेक्शन में पाइल 1 एंड पाइल 2, अपना पाइल सेलेक्ट कर ले। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से, ओके। तो इसका जो मैसेज है पीछे लिखा है, इसके हम बाद में रीड करेंगे। तो ये पाइल 1 की रीडिंग हम पहले लव लेटर रीड करते हैं, ओके। ऑलराइट, आप आइज़ क्लोज कर लीजिए जितना टाइम मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स पिक कर रही हूँ, और अपने पर्सन के बारे में सोचें। पूरा ध्यान अपने पर्सन के ऊपर रखें। जो लोग कमिटेड हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है, मैरिड हैं, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और फील कीजिए कि ये लेटर उनकी तरफ से है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन की तरह देखते हैं, एक किंग की तरह देखते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी की तरह देखते हैं जिसको बहुत ही लोग दूर से चाहते हैं, ठीक है, एडमायर करते हैं आपको वो बहुत ज़्यादा। और उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई इतनी इजी नहीं रही, आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा रहा है जिसको मैं बहुत 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 पसंद करता हूँ। तुम्हारे स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, तुम्हारे वर्स्ट डेज मैंने देखे हैं, तुम्हें टूटता हुआ बिखरता हुआ मैंने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हो। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं कि तुम अपना पेन छुपाकर दूसरों को भी हेल्प कर सकती हो। तुम इतनी सक्सेसफुल, इतनी विक्टोरियस, इतनी ब्यूटीफुल होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत से लोग तुमसे जेलसी फील करते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हें हर कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है, चाहे वो करियर हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, लग्जरियस होम हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग तुम्हारे स्ट्रगल्स के बारे में नहीं जानते हैं।
मैंने देखा है तुम्हें क्लोजली, ऑब्ज़र्व किया है ये सब चीज़ें, और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो एक हैप्पी फेस है तुम्हारा, इसके पीछे एक बहुत 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 डीप पेन भी छुपा है जो तुम किसी से शेयर नहीं करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग शायद मुझे समझ नहीं पाएंगे या मुझे बहुत वीक समझेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये आकर अपनी सैड स्टोरी सुनाती है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जर्नी ही इस तरह की रही है कि मैं अपना पेन भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर ही रहना है। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा बंधी हुई हो। कभी तुम्हारी फैमिली तुम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कभी तुम अपने ही पास्ट के पैटर्न्स में जो है बंधा हुआ फील करती हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें बांध रखा है। मैं जितना भी कोशिश करूं कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, मैं नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हें पास्ट की चीज़ें रोक लेती हैं। तुम्हारा पास्ट का पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हर्ट है। इस वजह से शायद तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जितनी मैं कोशिश करता हूँ शायद मुझे उतनी एफ़र्ट नहीं मिलता है दूसरी तरफ से। एंड अब मैं थोड़ा थकने भी लगा हूँ। कितना मैं एफ़र्ट करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि जितना मैं एफ़र्ट करता हूँ उतनी तुम दूर होती जा रही हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अटैच हूँ। मुझे कभी कभी डर लगता है कि जब तुम ये अटैचमेंट जिस दिन टूटेगी या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो उस टाइम पर मेरा क्या होगा। मुझे ये लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगी है तुम्हारे बिना। मैं तुमसे ये सब कुछ बोल नहीं पाया। तुमने बहुत कोशिश की, तुम हमेशा मुझसे चिपकी रही। मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि शायद तुम क्लिंगी हो, बट ऐसा नहीं था। तुमने जो प्रॉमिसेस मुझसे किए, हमारे रिश्ते की डोर तुमने हमेशा बांध कर रखी, लेकिन मुझे उसमें घुटन होने लगी तो शायद मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की। और अब जब तुम मुझसे दूर होती जा रही हो, ये अटैचमेंट ख़त्म होती जा रही है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ कि जब जितनी केयर तुम मुझसे करती थी, जितना प्यार तुम मुझसे करती थी, कि अब वो सब जैसे गायब सा होता जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ एक बैलेंस में आना चाहता हूँ। हाँ, तुम बहुत एग्रेसिव हो, इम्पल्सिव हो, एकदम क्विक एक्शंस लेती हो, और मैं बहुत कोल्ड हूँ, पेशेंट हूँ, या एक्शन ले ही नहीं पाता हूँ। कन्फ्यूजन में रह जाता हूँ कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम सन हो तो मैं मून हो, तुम फायर हो तो मैं वाटर हो। लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझ में जो कमियाँ हैं वो तुम पूरी कर दो, और जो तुम में कमियाँ हैं वो मैं पूरी कर दूँ। मैं तुम्हारे साथ एक यूनियन में आना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा बिखर गई हैं कि पास्ट में मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधा और चला गया, अकेला छोड़ दिया तुम्हें। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर इस बैलेंस में आना है, इस यूनियन में आना है, तो मैं कैसे आऊँ। जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। मंजिल पर बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। शायद रास्ता ही भटक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। जो सब चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए थी, शायद उनके पीछे मैं भागता रहा कि तुम्हें वो सब दे पाऊँ, लेकिन जो प्यार, जो कमिटमेंट, जो मॉरल सपोर्ट तुम्हें चाहिए था, वो शायद मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाया। तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो जिसने अपना रास्ता अकेले नहीं तय किया, और मैं इस रास्ते पे चलने लगा तो खुद ही भटक गया हूँ।
अब समझ नहीं आ रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद की गलतियाँ देखने की कोशिश भी करता हूँ, नहीं नज़र आती, और जब तब मुझे मेरी कोई गलती बताती हो तो मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ, परफेक्ट नहीं हूँ ना, कुछ ना कुछ कमियाँ सब में होती हैं। शायद इसलिए, शायद मैं अपने आप को ही ठीक से जान नहीं पा रहा, शायद मुझे समझ ही नहीं लग रहा कि मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई धोखा देना चाहता हूँ या किसी धोखे में रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। बात ये है कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ अपनी फीलिंग्स। तुम्हारे पास आना भी चाहता हूँ, तुम्हें मिस भी करता हूँ, केयर भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लेकिन आऊँ कैसे समझ नहीं आ रहा। लॉस्ट हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा। इतना सब कुछ जो मैंने बर्बाद कर दिया है, ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, अब समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे ठीक होगा। कोई आइडिया नहीं है मुझे, मैं गुम चुका हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई रास्ता मिले। मैं अपनी थर्ड आई पर भी काम कर रहा हूँ, मैं डिवाइन से भी आस्क कर रहा हूँ हेल्प करने की, डिवाइन से मदद लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रास्ता बताए। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे तो ड्रीम्स भी तुम्हारे आने लगे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारा जो रिश्ता था वो सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड तक का नहीं था, हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्शन है। हो सकता है हम पास्ट लाइफ में भी साथ हों। मैं अब ये चीज़ें समझने लगा हूँ धीरे धीरे। पहले मैंने नहीं समझा कि हमारे रिश्ते की गहराई क्या है, लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ। अब मैं अपने जो दिल के दरवाजे हैं जिसको मैंने बंद कर लिया था, उसको मैं वापस खोलना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि जो मैं रास्ता भटक गया हूँ वो तुम ही हो उसकी चाबी। तुम ही मुझे ग्रोथ की तरफ, असेंशन की तरफ ले जाओगी। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये दिल के दरवाजे मैं खोलना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे। बहुत पैशन भी है, बहुत प्योर वाइब्स भी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। ये थी कुछ पाइल 1 की रीडिंग। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस जो मुझे इनमें से मिले हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मुझे जो है 33 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं 3 दिन या 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर आपके पास वापस आए। ठीक है, बहुत सैड एनर्जीज थी, रिपेंटेंस की एनर्जी थी, लेकिन वो अपने आप पर काम कर रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे। समझ उनको नहीं आ रहा है। एंड हो सकता है कि आप लोग 6 महीने पहले मिले हों, तो इस तरह के 6 नंबर की बहुत वाइब्स हैं स्ट्रॉन्ग। 6 महीने पहले मिले हों और 2 महीने से आपका हो सकता है ब्रेकअप चल रहा हो। यूनियन और बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ 4-5 दिन से ही उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ वो कितना अटैच्ड हैं, आपको कितना प्यार करते हैं। एंड जब आपसे दूर होते हैं तो उनको पेन होने लगी है इस चीज़ की। इनको 4-5 दिन से ही रियलाइजेशन हुई है, उससे पहले रियलाइजेशन नहीं हुई थी। उनको सबसे पहले आपके बस गोल्डन डेज ही दिखाई दिए, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाई दिया, जब वो अब आपसे समझने लगे हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अपनी पेड रीडिंग बुक करने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अरे ये मैसेज तो रह ही गया। ओके, चलो ये भी मैसेज देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया था उनका जो ये एक स्पेशल मैसेज था वो था फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। अभी जैसे अच्छी नहीं चल रही है लव लाइफ, ठीक है, आपकी रीडिंग भी इस तरह की आई है, तो आपका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसको नहीं तोड़ो।
उसको नर्चर करो। जितनी आप स्ट्रांग अपनी फ्रेंडशिप करोगे, आपका रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 की। तो हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं मेन मैसेज ही पढ़ लेती हूँ। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिल सकता इससे। तो अगर आप एक दूसरे को प्यार करें और वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि वो पर्सन है, तो इससे ज़रूर आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी। हम देखते हैं किस तरह की एनर्जीज एंड आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप आइज़ क्लोज कीजिए जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है। आप चाहे कमिटेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे सपने थे कि मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों खुश रहें, हमारे बच्चे हों, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ हो, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करें, बहुत हैप्पी टाइम्स हों। और हमने शायद ऐसा हैप्पी टाइम स्पेंड किया भी है। अगर मैं ध्यान से सोचता हूँ कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है चाहे वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी, चाहे वो बहुत कम समय था, लेकिन हम दोनों बहुत खुश थे साथ में। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली बन गए थे। हमें सब दूरियां ख़त्म हो गई थी और वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था। मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था जब तुम मेरे साथ थी। तुम मेरा वर्ल्ड बन गई थी। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता था तो मैं पूरी दुनिया को ही भूल जाता था। जो थी सब तुम ही थी। तुमसे ही मेरा दिन शुरू होता था, तुमसे ही रात ख़त्म होती थी। पूरा दिन मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती थी। मैं सोचता रहता था कि कब तुमसे बात करूं, कब मैं फ्री हूं, कब तुम्हें मैं टाइम दे पाऊं, कब तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, कब तुम्हें बेटर फील करवा पाऊं, कब तुम्हें हैप्पी करवा पाऊं। मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड ही घूमने लगी थी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। मैंने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए। तुमने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। और ये नहीं है कि मैंने एक बार धोखा दिया, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक धोखे में रखा, उलझा कर रखा है। तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी माइंड से। तुम मेरे पास आई, प्यार से मुझे पूछा, पैशनेटली पूछा, इमोशनली होकर पूछा। तुमने मुझसे एक आंसर एक्सपेक्ट किया, लेकिन उसका आंसर मेरे पास नहीं था। अगर आंसर था भी तो वो इस लायक नहीं था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। बात ये नहीं है कि मैंने तुम्हें किसी लड़की के या लड़के के साथ चीट किया, मैं किसी और पार्टनर के पास गया। ये धोखा मैंने तुम्हें नहीं दिया। मैं लॉयल था तुम्हारे साथ। धोखा मैंने तुम्हें इस तरह का दिया कि मैं तुम्हें झूठ बोलता रहा। मैं अपने आप से भी झूठ बोलता रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो एक अच्छा टाइम पास था मेरे लिए। मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, मैं समझ ही नहीं पाया। तुम मेरी फैमिली ज़रूर बन गई, तुम मेरी दुनिया बन गई। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद में मैं तुम्हें बस उल्लू बनाता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में, अपने बिज़नेस में लगा दिया। मैं किसी और के पास नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा, प्यार करूँगा, हमेशा वैसे ही रहूँगा जैसे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी फीलिंग्स बदल गई तुम्हारे लिए। मैंने जो तुमसे प्रॉमिसेस किए थे वो तोड़ दिए। मैं चला गया, किसी और के पास नहीं गया, मैं बस तुमसे दूर हो गया।
तुमसे वादे किए हुए तोड़ दिए मैंने। मुझे लगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी दुनिया है कि मैं एक जैसे आज़ाद पंछी की तरह बाहर घूमूं, सबके साथ मिलूं जुलूं। मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो मैं किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, किसी के भी साथ घूम सकता हूँ, किसी के भी साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा मैं अपनी फ्रीडम चूज़ कर रहा हूँ, मुझे लगा कि जैसे मैं आज़ाद पंछी की तरह घूमूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर मैं और भी ज़्यादा घुटने लगा। तुम मेरी हीलिंग करती थी, तुम मेरी हैप्पीनेस थी, तुमने मेरे अंदर के वो ज़ख्म भरे जो आज तक कोई नहीं भर पाया। तुमने इमोशनली बहुत 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 अच्छा कनेक्शन मेरे साथ इस्टेब्लिश किया, ये बहुत अच्छी हीलिंग हुई। लेकिन जब भी मैं तुमसे दूर हुआ मुझे लगा मैं अपनी फ्रीडम चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो हीलिंग रुक गई उससे। मेरे ज़ख्म, मेरी हर्ट, मेरी पेन, मेरे पास ट्रॉमास, सब कुछ हैप्पीनेस से अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तुम्हें देखने की, अपने आप को देखने की, इस रिश्ते को देखने की, एक क्लैरिटी पाने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे माइंड में थॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है। मैं एक एक करके अपने सारे प्रॉब्लम्स की चाबी ढूंढना चाह रहा हूं। मैं अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ पर काम करना चाह रहा हूँ। मेरे माइंड में सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे माइंड में तुम भी होती हो, तुम्हारे बारे में भी मैं सोचता हूँ। लेकिन उसका करूं क्या, कैसे वापस आऊं? जो मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने अपने प्रॉमिसेस तोड़े तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर चला गया। अब उस सब में मैं काम कैसे करूं? मैं अपने आप को रिपेयर मेंट कैसे करूं? इस रिलेशनशिप को मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस रिलेशनशिप में मैं कैसे काम करूं? शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं इस सब में। तुम जो हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। और मैंने ये भी देखा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अबंडेंट हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तुम फाइनेंस की क्वीन हो और शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊँ। तुम्हारे लिए पैसे बहुत मायने रख सकते हैं, लेकिन शायद मैं तुम्हें वो सब लग्जरीज, वो सुख ना दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रहा, तुम्हारे साथ किए प्रॉमिसेस मैंने तोड़ दिए, तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें अपनी दुनिया बनाकर अपनी दुनिया से ही निकाल दिया। मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, अपनी फैमिली बनाकर फैमिली से ही निकाल दिया। तुम एक क्वीन की तरह थी, पेशेंटली वेट करती रही मेरा। तुम्हें अपनी पावर का पता था, तुम्हें पता था तुम कितनी अबंडेंट हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी क्वालिटीज़ हैं तुम में, तुम कितनी डिवाइन हो। तुम वेट करती रही मेरा, दूर से देखती रही मेरे सारे एक्शंस को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ बोला नहीं मुझे। महसूस बहुत करती रही, गुस्सा बहुत आता रहा, लेकिन वेट करती रही कि एक ना एक दिन इसको रियलाइज़ होगा, इस पर्सन को। तुम बहुत 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 स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा था तुम 2-4 दिन रोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पता था कि 4 से 6 महीने भी लग जाएंगे तुम्हें इस सब को ओवरकम करने के लिए। तुम चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इमोशनली मैं देखता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनली कितनी जल्दी ड्रेन हो जाती हो। इमोशंस को हील करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। एंड आई एम रियली 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 सॉरी अगर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया हो तो। मैं अब जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोच विचार कर रही हो। अब तुमने अपना सारा का सारा फोकस अपने आप को बेटर बनाने में लगा दिया है। तुम दिन रात पढ़ती रहती हो, तुम हाईली एजुकेटेड हो, तुम्हें समझ है रिश्तों की भी, लाइफ की भी। तुम जितनी ऊपर से बेवकूफ़ और चाइल्डिश लगती हो, तुम अंदर से उतनी ही स्मार्ट, उतनी ही सुलझी हुई, उतनी ही मैच्योर हो। मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ, मैं बहुत इमैच्योर हूँ, लेकिन तुम एक वाइज वुमन हो। तुम किसी भी चीज़ को एकदम
रैपिड डिसीजन लेकर रैपिड रिजल्ट्स नहीं करती हो, तुम वेट करती हो चीज़ों का, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखा लाइफ में, तो तुम्हें पता है कि इस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, कब सॉल्यूशन निकलेगा, और किस तरह से तुम अपने आप को खुली तरह से एक इनर फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाओगी, खुद को तुम इस सब से कैसे बाहर निकाल पाओगी, तो ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी पास्ट के एक्सपीरियंस ही तुम्हारी लर्निंग बन गए। आज तुम इतनी समझदार हो कि हर सिचुएशन में से खुद को और शायद मुझको भी बाहर निकाल दो, लेकिन मैं ही तुम्हारे पास आने के लायक नहीं हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं आऊँ तो आऊँ कैसे। मैंने इतना कुछ बुरा जो कर दिया तुम्हारे साथ, और अब मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी आइज़ में वो खुशी, वो प्यार की जगह सिर्फ उदासी, हर्ट, पेन और सैडनेस ही दिखाई देती है। तुम स्ट्रांग भले ही लो, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ उदासी नज़र आती है अब। मैंने अपना सारा ध्यान अपने करियर में लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ और शायद तुम्हें खुश रख पाऊँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि तुम पैसों से नहीं प्यार से खुश होती हो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम तो ऑलरेडी क्वीन हो जिसके पास सब कुछ है, तुम एबंडेंट हो, तुम फाइनेंशियली भी बहुत साउंड हो, तुम्हें मेरे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात समझ ही नहीं पाया। मुझे हमेशा इन्फीरियर फील होता रहा कि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें खुश कैसे रखूँगा। लेकिन पैसे तो तुम्हारे पास थे, तुम्हें तो सिर्फ मुझसे प्यार ही चाहिए था, जो मैं कभी भी समझ नहीं पाया, और प्यार ना देने की वजह से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, छोड़कर भी चला गया। लेकिन तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, तुमने वेट की मेरे लिए, और इस सब को लेकर मैं बहुत 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 गिल्टी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे वापस आऊँ तुम्हारे पास। मेरा दिल जैसे एकदम टूट सा गया है, ब्रोकन हार्ट बन गया है। बहुत पेन भी होती है, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं रात को बहुत बार रोता भी हूँ। सोने से पहले भी मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि आज का पूरा दिन भी वो उदास रही मुझे याद करके। उसने मुझसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखी, लेकिन मैंने एक भी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। नम हो गया हूँ मैं एकदम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्पीचलेस हो गया हूँ। वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तुम एक जादूगरनी हो, तुम एक मैजिशियन हो। तुम जिसको केयर करो, जिसको प्यार करो, जिसके लिए भी थोड़ा सा सोचो, उसकी दुनिया बदल देती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा ट्रस्ट मुझे समझ में नहीं आता। तुम मुझे इतना ट्रस्ट क्यों करती हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्रॉमिसेस तोड़े, तुम्हें छोड़ के चला गया, फिर भी तुम्हारा इनफाइनाइट ट्रस्ट है मुझ पे, और तुम्हारा ये ट्रस्ट ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। मुझे समझ में नहीं आता इतना सब कुछ बुरा करने के बावजूद तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा कैसे है। तुम अपने प्यार की शक्ति में इतना बिलीव कैसे करती हो, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारा प्यार इतना 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 स्ट्रॉन्ग क्यों है कि मुझे मजबूर कर देता है। मैं गिल्टी फील करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बारे में ऐसा सोचकर। मैं अगर सोचता भी हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँ, लेकिन फिर भी माइंड में एक ही इमेज रहती है कि तुम विश्वास रखती हो कि मैं एक दिन लौटूंगा। तुम्हारा होप, इनफाइनाइट फेथ, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। तुम्हारा इतना प्यार मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। तुम क्यों इतना प्यार कर रही हो मुझसे?
मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे पेन हो रही है, मुझे इतना प्यार मत करो, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे वापस आऊँगा। लेकिन जब तुम उस उम्मीद की नज़रों से मुझे देखती हो, उदास नज़रों से देखती हो, पेन की नज़रों से मुझे देखती हो, तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। मुझे इतना पेन होता है कि मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ, मैं वापस आऊँ तो कैसे आऊँ, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। क्यों करती हो मुझे इतना प्यार? जब तुम साथ होती हो तो मेरी पूरी दुनिया हसीन हो जाती है, बहुत अबंडेंट, बहुत ब्यूटीफुल, भरपूर एकदम, किसी चीज़ की कमी नहीं लगती मुझे लाइफ में। किसी रिश्ते की, किसी इमोशन की, किसी दोस्त की, किसी फैमिली की, मनी की, करियर की, किसी चीज़ की, कॉन्फिडेंस की, किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है। तुम मुझे भरपूर कर देती हो, तुम मुझे कंप्लीट कर देती हो। मेरी इतनी अच्छी एनर्जीज़ कभी नहीं होती जितना अच्छी एनर्जीज़ मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। मैं वापस आऊँगा, बहुत जल्द वापस आऊँगा। मेरी कोशिश यही है कि 2 दिन के अंदर मैं ज़रूर तुमसे कांटेक्ट करूँगा, मैं वापस आऊँगा। मुझे तुम्हारा प्यार खींचता रहता है तुम्हारी तरफ। ये आपकी कुछ एनर्जीज़ थी, रीडिंग थी। कुछ अगर मुझे स्पेसिफिक मैसेजेस में दिखे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। 2 दिन में आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। एंड उनको ये सब चीज़ें जो रियलाइज़ हुई हैं कुछ हफ्ते से 9-10 दिन के अंदर ही हुई हैं, इससे ज़्यादा पहले उनको रियलाइजेशन नहीं हुई। कुछ हफ्ते में ही कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपको पैसे नहीं, आपको उनका सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहिए था। और उनको ये अच्छी तरह से पता है कि अब आपने अपना सारा फोकस उनसे हटाकर अपने काम पे और अपने आप को बेटर बनाने में लगा दिया है। अब वो 2-3 दिन के अंदर एक स्ट्रैटेजी निकालेंगे कि वो कैसे आपकी तरफ वापस आएँ। उनको पछतावा ज़रूर हो रहा है और बहुत जल्दी जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए वो एफ़र्ट ज़रूर करेंगे। एंड जो उन्होंने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़कर चले गए, उन सब चीज़ों पे अब वो काम करने वाले हैं। तो ये थी आपकी पाइल 2 की रीडिंग। बहुत हैवी एनर्जीज थी। इवन आई कुड नॉट स्पीक फॉर सम टाइम ड्यूरिंग रीडिंग्स। सो हैवी एनर्जी। आपको लगता होगा कि शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते, आपको क्लैरिटी नहीं देते या बोल नहीं पाते कुछ, बट वो इतना हैवी है अंदर से, इमोशनली इतना भरे हुए हैं कि उनके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है बात करने के लिए। बहुत हैवी एनर्जी थी। अगर हो सके तो अपने पार्टनर को सिर्फ एक प्यारी सी जादू की झप्पी दो, उनको हक करो। शायद बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके सिर्फ एक हक की ज़रूरत है, एक लॉन्ग हग। शायद उनकी इमोशनल हैवीनेस को कम कर सकें एंड शायद वो आपके साथ ओपन अप हो सके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हो। मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो दैट वाज ऑल। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।